नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टीडीएस की पेमेंट पोर्टल पे जाके किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके सामने ये शीट बनाई हुई है एग्जांपल के लिए, मुझे ये टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन, प्रोफेशन और टीडीएस ऑन परचेज अमाउंट के साथ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिए हुए हैं कि मुझे ये आज पेमेंट करने हैं। तो मैं चलिए शुरू करते हैं, आपको ये पेमेंट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और टाइप करना है ई फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल। पहला ऑप्शन आपको ये दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। लॉगिन आपको करना है, लॉगिन जाइए, अपना आईडी पासवर्ड जो भी है आपका वो डालिए। मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। इसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है एसएस डिनाइड, जैसे कि लॉगिन हुआ ही ना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जाके आपको डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है और आपका एज इट इज़ ये अकाउंट रीओपन हो जाएगा। देखिए अकाउंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे ये टीडीएस की पेमेंट करनी है तो आपको फाइल में जाके ई पेमेंट टैक्स पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे ये न्यू पेमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ जाके क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया है। अब आप देखिए आपका यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है। मेरा यहाँ पे 25-26 है तो मैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे आपको यहाँ दिख रहा है पे टीडीएस टीसीएस, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर में क्योंकि टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट है तो 194C सेक्शन बैठता है। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। बस अब यहाँ पे आपको फ़िल्टर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, आप इसे यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो मुझे इस पर ही कंटिन्यू करना है और क्योंकि मेरी नॉन कंपनी है तो मैंने नॉन कंपनी सेलेक्ट करके मेरे को यहाँ पे अमाउंट टाइप करना है टैक्स का। मेरे यहाँ पे देखो अमाउंट यहाँ पे दिख रहा था 19,007। बस मुझे यहाँ पे आके बस क्लिक कर देना है, आगे बढ़ जाना है। और जो भी आपको पेमेंट मोड आपको बेस्ट लगता है, आपको सूटेबल लगता है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे लिए एनईएफटी बैंकिंग सही है तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है इसको, नेट बैंकिंग को। और मैं अपने यहाँ पे प्रीफर्ड बैंक जो हमारा है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे केस में यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको ये दिखाएगा कि पेमेंट डिटेल्स आप किस पीरियड के लिए भर रहे हैं, कौन से सेक्शन के लिए भर रहे हैं। आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अमाउंट के साथ। बस यहाँ पर आप पे नाउ करके टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कीजिए, इसको ओके करिए। आप बैंक का पोर्टल खुल जाएगा। अपने बैंक से जाके लॉगिन करके आप यहाँ पे पेमेंट करिए। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका ये बैंक की मेरी पेमेंट रिसिप्ट्स है, मैं इसका प्रिंट निकाल लेता हूँ। प्रिंट निकालने के बाद अब आपको निकालना है इनकम टैक्स पोर्टल का चालान, पेमेंट जो आपने करी है उसका प्रिंट निकालना है। तो यहाँ से बैक टू मैं पोर्टल पर आता हूँ। पोर्टल में आने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर ये आपका निकल गया, देखिए इसको भी आप मैं प्रिंट निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर प्रिंट निकाल लेता हूँ। ये आपका अभी हुआ था पेमेंट का, किसका, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब करना है कमीशन के लिए, सेम एज इट इज़ वैसा ही प्रोसेस आपको हर इसके लिए निकालना है। अब यहाँ पे कमीशन में आप देख सकते हैं अमाउंट कितना है 2998। फ़िल्टर लगाना है 194H होता है इसका सेक्शन। 194H से मैंने फ़िल्टर लगा लिया है। ये यहाँ लगाना है फ़िल्टर, वो गलत जगह लग गया। 194H ये देखिए मैंने इसे सर्च कर लिया, फ़िल्टर लगा दिया है। कमीशन ब्रोकरेज का आ गया, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अदर देन कंपनी है, अमाउंट कितना था 2998, ये देखिए। तो मैं एज इट इज़ इस अमाउंट को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कोई सरचार्ज एडिशनल कुछ नहीं देना, बस आपको एज इट इज़ आके पे नाउ करके टर्म्स एंड कंडीशन इनकी एक्सेप्ट करनी है और आपको अपना सूटेबल मोड सिलेक्ट करना है। मेरा नेट बैंकिंग था, बैंक से आपको पेमेंट कर देनी है। यहाँ पे मैं इसकी पेमेंट करके सबमिट कर देता हूँ। ये देखिए सबमिट हो गया है। ये चालान निकल गया बैंक का, इसका प्रिंट निकाल लेता हूँ। एज इट इज़ आपको सेम आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और डाउनलोड अपना कर लेना है चालान। ये डाउनलोड हो गया है, ये देखिए मैं इसका प्रिंट निकाल लेता हूँ। सेम ऐसे ही 194H के अलावा अब आता है कमीशन ब्रोकरेज भी हो गया पेमेंट। दोबारा आपको नेक्स्ट सेम हर बार वही पैटर्न यूज़ करना है फ़िल्टर में जाके। अब अगला सेक्शन बैठता है मेरा प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, ये बैठता है आपका 194J। तो मैं इसमें 194J, ये देखिए ये इस पर फ़िल्टर मारता हूँ
प्रोफेशनल टेक्निकल, इसमें देखिए 194J में ही मेरे को सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू करके नॉन कंपनी है। अब पेमेंट कितनी करनी है वो देखिए, मैंने यहाँ पे बना रखा है 500 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। मैं इसको 500 यहाँ पे डाल देता हूँ। प्रीफर्ड बैंक सेलेक्ट कर लिया है, कंटिन्यू कर दिया। सेम यहाँ पे पे नाउ कर देना है। टर्म्स एंड कंडीशन आपके जो भी है वो एक्सेप्ट कर लीजिए। इसको अब आते हैं बैंक के पोर्टल पे। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए। आईडी पासवर्ड डालने के बाद अपना सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद सेम आपका वही बैंक का चालान निकल जाएगा। बैंक के चालान के बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल से अपने चालान की रिसिप्ट के प्रिंट निकाल लीजिए। ये आगे इनकम टैक्स पोर्टल पे हम यहाँ पे डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकालना ज़रूरी है क्योंकि आगे आपको इसके लिए डिटेल्स का पता रहेगा कि किस चालान नंबर, किस BSR कोड पे। रिटर्न पे बेसिकली आपको ये काम आता है कि रिटर्न में आपको इसकी डिटेल डालनी पड़ती है, TDS की रिटर्न की। अब आप आ जाइए, नेक्स्ट आपका मेरा फाइनल है यहाँ पे 194Q में मेरे को TDS ऑन परचेस पे पेमेंट करनी है। 194Q ये रहा, यहाँ देखिए TDS ऑन परचेज है। गुड्स भी आप परचेज करते हैं उस पर कंटिन्यू कर दिया। लॉन कंपनी है, इसमें 791 का अमाउंट है, मैं इसमें 791 फिल कर देता हूँ। बस आपको यहाँ पे एंड में आके पे नाउ करके सेम एज इट इज़ जैसा था वैसे ही आपको अपने सारे TDS किसी भी सेक्शन में हो यहीं पे आके इसी तरीके से पेमेंट करना है। बस अगर आपकी कंपनी है तो वहाँ पे जहाँ पे मैंने नॉन कंपनी अदर देन कंपनी सेलेक्ट करा था वहाँ पे आपको कंपनी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको TDS कैसे कैलकुलेट करा है या कैसे कैलकुलेट करना है इसके लिए वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना के दिखा दूँगा कि किस तरीके से आपको TDS कैलकुलेट करना है, पेमेंट करनी है। और रिटर्न के लिए मैंने पार्ट वीडियो बना के डाली हुई है, आप इसमें मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से TDS की लायबिलिटी पोर्टल पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।